Hey everyone, welcome back. It's Joe. And Shruti. What's up, Joe? Comedy time. This is someone new. I have not heard him or watched him before. His name is Gaurav Gupta. I only know him from all the requests that keep coming in. Yeah. I have not seen his stuff. Yeah, because I knew that we'd be watching it at some point. Yeah. So he has arrived and he has a set called Daughter, which was sent to me. Yeah, I know. And I was like, oh, Daughter, let's do it. Like, hello, no brainer. Let's just get into it. See what he's like. 1, 2, 3, play. Start clapping till he comes on stage. Gaurav Gupta. हे भगवान, मेरी जब भी बच्चा हो मेरे को डॉटर ही देना। और भगवान ने सुन ली, डॉटर हो गई मेरे को, मैं बड़ा खुश। इंडिया में लेकिन अगर तुम्हारी डॉटर हो जाए, लोग भाई साहब तुम्हें कंसोल करने पहुंच जाते हैं। मेरी डॉटर, उनको लगता है उदास ही आदमी, मेरी डॉटर में मैं खुश हूँ। मेरे रिश्तेदार आके कोई बात नहीं। What? लक्ष्मी हुई है, लक्ष्मी। मैंने कहा मैंने तुझसे पूछा कौन सा देवता पैदा हुआ मेरे घर में, और ये लक्ष्मी लक्ष्मी क्या कर रहा? चंडी है तो भी हमारी बेटी है। मैंने पूछा तुझसे, मैं बता रहा हूँ इंडिया में जब भी जहां जिधर भी लड़की पैदा रहे, लक्ष्मी हुई है, लक्ष्मी। आत्महत्या मत करना भाई साहब। क्यों? लड़का जब भी पैदा होता कोई नहीं बोलता भैर हुआ भाई साहब, भैर हो। बहुत शराबेगा भाई साहब, भैरो ये सारे काल भैरो घूम रहे हैं। लड़का पैदा तो क्या बोलते हैं? चिराग हुआ भाई साहब, चिराग, खानदान का चिराग। जो आग लगती है उसके बाद घर में बुझाई नहीं बुझती भाई साहब। मैं बता रहा हूँ इंडिया में अभी रूरल की बात नहीं कर रहा मैं, अर्बन पॉपुलेशन को भी इतनी आग है ना कि एक तो हो ही जाए, 2 बच्चे ना, एक तो लड़का है। और ये लेडीज लोग ही आग लगा रही हैं। वही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन, एक तो हो जाए या चिता में फूक करके, सिर्फ है ना, एक तो होना चाहिए भाई। कुछ एक फायदा क्या है मैं बताता हूँ। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल थिंकिंग से सोचवाता हूँ तुम्हें। तुम्हारी लड़की हो जाए, तुम्हारी जिंदगी में ऐशी ऐश, ये भी तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि तुम दिल्ली का क्राउड हो। तुम्हें सबसे पहले प्यारा होता अपना आराम, है ना? अपना आराम चाहिए, लड़की कर लो। वो तुम्हारे हाथ में है नहीं, बट हो जाए तो प्रैक्टिकल थिंकिंग सोचो। लड़की होगी तुम्हारे, ठीक है, उसको पालो पोसो, बड़ा करो। 22-23 साल की शादी हुई, वीकेंड पे आएगी चिड़िया उड़ती हुई, जमाई के लिफाफा दो, दोता दोती को 200 रुपये दो, भगाओ सालों को। वीकडे अब तुम्हारे, मंडे टू थर्सडे मजे मारो तुम और तुम्हारी बीवी, करो रिटायरमेंट एंजॉय, 4 BHK फ्लैट में मजे मारो भाई साहब, जॉइंट बनाओ साला ड्राइंग रूम में, ये मॉल्डीव घूमने जाओ, लास वेगास घूमने जाओ, मजे मारो, चिल। पीछे से आवाज आ रही है तुम्हारे, हैं तुम्हारी बेटी के ससुराल से, तुम्हारी बेटी कलेश करती है, तुम्हारी बेटी ये करती है, तुम्हारी बेटी वो करती है। भुगतो हमने तो कर दी अपनी प्रॉब्लम आउटसोर्स। हमें क्या पता क्या करती क्या नहीं करती। हमने तो दे दी तुम्हें अपनी चिड़िया, और हमें फालतू का मत भड़काओ। हमारी बेटी ये करती है, हमारी बेटी वो करती है। हमें तो बहुत प्यार करती थी हमारी लाजो। हमने तो चिड़िया ही भेजी थी तुम्हारे ससुराल। तुमने चोच मार मार के उसे बाज बना दिया कुत्तों। तुमने ही खाने की मेड नहीं लगाई, अब भुगतो। और मैंने भाई ये शादी तो बहुत ज्यादा आगे की बात बोल दी कि शादी के बाद तुम्हें मजे मारोगे तुम। जब तुम्हारी डॉटर हो गई तब से तुम्हारी जिंदगी सॉर्टेड है, क्योंकि अगर तुम पेरेंट हो तुम्हें सिर्फ 2 चीजें चाहिए होती अपने बच्चे से। पहला, तुम्हारा बच्चा ढंग से पढ़ ले, सारा दिमाग उसी में खुदता है कि ढंग से पढ़ ले और करियर में ढंग से स्टैब्लिश हो रहा है। लड़कियां फेल होती नहीं। आप हुई हो कभी? ये देखो टैटू बनवा रखा है इससे भेड़िया का, तभी भी फेल नहीं हुई कभी। लड़कियां फेल होती, ये पेपर में थूक के भी आ जाए, पता नहीं कहां से पास। इनके पुराने कर्म इतने अच्छे होते हैं, अटेंडेंस पूरी, मैम से कभी बदतमीजी नहीं करी, क्लीनलीनेस के मार्क्स, होमवर्क की कॉपी अलग, क्लास वर्क की कॉपी अलग, हॉलीडे होमवर्क की कॉपी अलग, तीनों पे कवर चढ़ा हुआ। लड़कों को देखा हरामखोरों को, क्लास वर्क की कॉपी लेके आए, होमवर्क चेक हो रही, फाड़ दी, वहीं के वहीं बना दूंगा। हॉलीडे होमवर्क चेक हो रही, होमवर्क फाड़ के बना दी। यूनिट टेस्ट हो रहा, पूरी कॉपी फाड़ के 10 पे छोड़ दी, बन गई यूनिट टेस्ट की कॉपी। इसलिए ना कवर चढ़ाते ना नेम प्लेट लिखते किसी पे साले। तुम्हारे
लड़की है भाई, तुम्हें उसको बताने की जरूरत नहीं कि बेटा पढ़ ले, एग्जाम सारे तुम्हारी लड़की तुम्हें बताएगी कि पापा धीरे फोन पे बात कर लो, मैं पढ़ रही हूँ, एग्जाम चल रहे हैं। मम्मी मुझे बार बार किचन में मत बुलाओ। लड़का अगले दिन है, लड़का भाई साहब एक रात पहले हांड रहा है एग्जाम से। बाप कल एग्जाम है, तो सही बापू, अपने झंडू से दोस्त को फोन करेगा, भाई कल पेपर है, क्या बापू बता रहा था, वो से ज्यादा हैरान, क्या बात कर रहा है भाई, पापा ने बताया भाई कल एग्जाम है, भाई इंपॉर्टेंट बता दे भाई, वो डेट लेता हूँ भाई, बता दे भाई ये तो नहीं हो पाएगा भाई, ये काम करते टिप लेंगे भाई, कल से टिप लेंगे, किसी टिपवा दे भाई, टिपवा दे प्लीज, तू भी सो जा मैं भी सो जाता हूँ भाई, ओके ठीक है। लड़कियां भाई 3-3 बार रिवीजन करके बैठ जाती हैं 2 दिन पहले एग्जाम से, 2 बार तो मिरर में सुना देती है पूरा सिलेबस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, उसके बाद भी भगवान से प्रे करके सोते कि डियर गॉड आई हैव प्रिपेयर्ड वेल इनफ, मेरा एग्जाम अच्छा करवा देना डियर गॉड, पिछली बार मैं सेकंड आई थी, इस बार मुझे फर्स्ट चाहिए भगवान, पास तो मैं हो जाऊंगी, आई नो। लड़के कोई प्रार्थना कोई कुछ नहीं, लड़के करते थे सरेंडर, हे भगवान मैं अपनी हार कबूल करता हूं भगवान, बस बाप की बेल्टे सहने की ताकत देना भगवान, तुझे पता है मुझे कोई पास नहीं करा सकता भगवान, बस मेरे उस झंडू दोस्त को भी फेल करवा देना भगवान, नंगे पांव आऊंगा तेरे द्वारे। मैं झूठ नहीं बोला, मैंने लाइव देख रखा, लड़कियां जैसी क्वेश्चन जैसे निकलेंगी ना एग्जाम हॉल से, क्वेश्चन पेपर लेके गुट बना के डिस्कस करने लग जाती हैं, कितने अटेम्प्ट करे, कितने छोड़े, इसमें कितने मार्क्स आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर में शॉर्ट आंसर, हाउ एम आई डूइंग इन द एग्जाम। लड़के तो निकलते इस क्वेश्चन पेपर को चलाते भाई, इसको आग लगा दे अभी कभी पेट्रोल डाल के, खा जा तू खा जा, पाना मैं पिलाता हूँ, बापू के हाथ ना लग जाए भाई, मेरा दिमाग खराब हो रहा है बहन, इसको जला दे भाई, तू इसको आग लगा दे, मिट्टी में दफना दे भाई इसको। एजुकेशन करियर सॉर्टेड, दूसरा तुम्हें चाहिए होता है अपने बच्चे से कि वो ढंग का लाइफ पार्टनर ढूंढ ले, है ना, करियर तो हो गया, अब लाइफ पार्टनर अच्छा ढूंढ ले, आगे की जिंदगी अच्छे से गुजारे। लड़कियों को ये शक्ति दी है भगवान ने, गधों को छाटने की। लड़कियों के अंदर रेगुलेटर फिट है, किस लड़के को कितना मुंह लगाना है, अपने हिसाब से कम ज़्यादा करती रहती है, कौन फ्रेंड, कौन बेस्ट फ्रेंड, कौन कंधा, कौन फ्रेंड जोन, किसका लंबे वाला काट रहे हैं, किससे सीरियस रिलेशनशिप, किससे शादी, क्रिस्टल क्लियर। लड़कों को पता नहीं जिंदगी में चाहिए क्या, इनका टिंडर वाली भी मिल जाए, बम्बल वाली भी मिल जाए, फ्रेंड्स बेनिफिट हो जाए, बैंक को भी मजे मार लूं, टैक्सी भी कुछ मिल जाए, शक्ल कुत्ते ऐसी। लड़कों का एक ही इमोशन है भैया कुछ तो हो जाए बस। मैं झूठ नहीं बोल रहा, लाइक मैम व्हाट्स योर नेम, ये हाँ शताक्षी, ये तो ट्रेन का नाम लग रहा है ऐसे, शताक्षी एक्सप्रेस। अब शताक्षी जी ने अगर सपोज अपनी मम्मी को बोला होगा कि मम्मी मैं जो हूँ बिल्कुल टाइम पे आ जाऊंगी, 10 o'clock तक आ जाऊंगी, तो 9:45 पे शताक्षी आंटी को मैसेज कर दी ऊपर देखते हुए कि मम्मी स्टिल इन अ कॉमेडी शो, मैं लेट हो रही हूँ मम्मी, ये मोटा उतर ही नहीं रहा स्टेज, सॉरी 3-4 बार इमोटिकॉन, ताकि आंटी को टेंशन ना हो शताक्षी की मॉम को, है ना, पहले ही बता देगी मम्मी ठीक है आप टेंशन मत लो। आंटी को पड़ी भी नहीं होगी, आंटी अपने सीरियल देख रही, बट ये बता देगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारे लौंडे लपटे हैरान देते हैं, इनकी माँ का 4-4 5-5 बार फोन आ चुका होगा, ये साले उठा के नहीं राजी, 6ठी 7वीं बार जाके उठाएंगे, हाँ क्या कह रही हो, हाँ खाना खा लिया तो खा लिया, तुम खा लो खुम खा लो, सब खा ले, खाना खाना खूब खा। इनको पता माँ सिर्फ खाने की बात पूछ रही है, सुनते ही नहीं है दूसरी साइड से क्या आवाज आ रही है। माँ अगर बोल भी रही होगी ना, बेटा चोर मेरा गला घोट रहे, खाना खा लिया था, तुम भी खा लो। मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद शताक्षी जी अगर सपोज घर पे गई, सपोज लेट हो गई, तो ये फटाफट से घर जाएंगी कि आंटी को टेंशन ना हो जाए, धीरे धीरे नॉक करेंगी, है ना, मम्मी आप ठीक तो हो ना, आपका बुखार कैसा, थोड़ा सा बॉडी एक था, कोई टेंशन नहीं, आंटी का माथा वाथा चूम के फिर अपने कमरे में जाएगी, उनको पानी वानी सर्व करके थोड़ा तकिया वकिया लगा के फिर अपने कमरे, रिस्पॉन्सिबल भी करें। ये लौंडे ये शो के बाद पहले 2 घंटे भंडोंगे, कुत्ते की तरह भंडोगे पूरे घर में, शर्ट के बटन खोलेगा, खोल दो
फिर इनकी माँ की बेटा बताता नहीं, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं है, खोलते ही नहीं है, कोई आई कॉन्टेक्ट नहीं, कुछ नहीं, जिंदा है मर गए कुछ नहीं। दंदनाते हुए जाएंगे, वॉलेट इधर है, बेल्ट इधर, मोबाइल इधर, अपने कमरे में की कुंडी बंद करके खुजाना शुरू। मेरे कमरे में कोई मत ना, नेटफ्लिक्स देख रहा हूं मैं। और इनके पैदा होने के लिए अरदासें मांगी गई थी कि हो जाए। देखो ना क्या हुआ है। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि लड़के अपने माँ बाप की केयर नहीं करते, लड़कियां करती है, लड़के भी करते हैं, हम भी करते हैं, बट ऐसा पत्थर मार केयर होती ना हमारी, मन ही नहीं करती, साले अपने पास ही रख ले। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, मैं खुद ऐसा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे पापा को शुगर निकली, मेरी बहन ऐसे हो गई जैसे उसको निकल आई हो। पापा आपको शुगर हो गई है, अब से मैं आपको वॉक पे लेके जाऊंगी। पापा ये कैसे हो गया? मैं आपकी फीकी चाय बनाऊंगी। पापा आप टेंशन मत लो, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल से सब ठीक हो जाता है। पापा आप टेंशन में, तो हक कर लिया पापा को। यहाँ मैं सोफे पे बैठा हूँ, मुझे पता चला बापू को शुगर हो गई, और खाओ मीठा, और खाओ, सुनते ही नहीं है, खाओ मीठा। थैंक यू गाइस, दैट्स माय सेट, यू बीन अ लवली लवली ऑडियंस। Oh my God, I liked him. He really took their case. Like he was like, I'm going for the boys. I'm not gonna leave them. And there were few points which I have not experienced. So for me, it was like very eye-opening. And like initially I was a little like also taken aback with आज के ज़माने में भी ऐसे reactions होते हैं कि अगर लड़की पैदा हो जाए, because like I have never grown up with that around me. I've been really like, everyone's very happy. So, you know, to witness that ऐसा हो रहा है, and then I was like, no, I just need to realize he's just speaking what is the reality of the world around. And if he is and what he has noticed, exactly, तो मतलब it exists. And then I truly got into it. I was like, अच्छा, you know, like ऐसा भी हो रहा है, होता है. And then I got like, and then oh my God, he's just so funny. His comic timing, he's too funny, yeah. It's too funny. And how वो Satakshi ji के तो पीछे पड़ गया वो, मतलब like, you know, that finding that although the jokes were his only, but how he found that connection with that one audience member just to involve everybody in the set, very pro move, very nicely done. So I like him. I thought first, like the first part of it, like I was like, this still happens, like people still talk like this. It's weird, right? I have always been like, I will only want a daughter. Please give me a daughter, because daughters are too cool. And like daughters are like, I don't know, they're just awesome. Nothing against the sons, but I would, you know, and I've seen, because so many of my friends have daughters, and like they're just so, I mean, they're a different breed. I read the second part. He said the exams wala bit. No, I honestly, I felt seen. I was like, why is he talking about me? Why is he talking about me? Because it was exactly how I was. Like 3 revision ho gaye, 2 baar mirror ke सामने. But the only one part where I felt कि थोड़ा off था, I remember stepping out of college के exams, जहाँ पे there were few boys, वो भी उतना ही खड़े होते थे, trying to but discuss. Of course they wouldn't go to other boys, they would make sure जहाँ भी girls का group होता, वहाँ पे आके they would discuss, because they knew कि उनके दोस्त तो discuss नहीं करेंगे. Yeah, so, but that used to happen. For you, for me, it was ulta, because there would be a girls group discussing, there would be a boys group standing, totally ignoring that they were discussing, and completely ignoring that an exam has just taken place. And then there was me, who was just like, yeah, I answered everything and I finished half an hour before time, so why are you all discussing this? So I was quite the nerd, and I was like showing off in this moment, flexing fully. Yeah, but then he said that one line, ki last time a second IP is but first aana hai. There also I felt seen, because I came second once, and I was very pissed off. I was like, why is he anyway? My mother was more pissed off than me once when I came second, and because I'd studied so hard, and she was like, 98% kaise aa gaye? I know your paper. Then the paper had been pulled out, seen. Ultimately, it came that we both came first, like the other person and me. But it was just like, I was like clueless. I have never cared. I think my mother cared more than I cared. So, dude, my dad cared more than me, because I remember I got 96 on 100 in math, and math was my favorite. And so he said, you need to go for tuitions. So I was like, I'd never taken tuitions in my life. Like I'd always come first in class. So then I was like, okay. So I went to my maths teacher and asked him, and he said, no, you don't need tuition. So he refused. So I didn't told my dad very relaxed. Like, I was like, yeah, he's not taking me. My dad came to school and met my math teacher, who was the scariest teacher in school. So everyone was scared of him, but he got scared of my, like, I think, you know, because I saw that my dad is very scary. He's like tall and like, so my dad goes to school and he's like, why aren't you taking my daughter in your tuitions? And he's like, she doesn't need them, Mr. Sardar. And my dad is like, she gets 96. I would like her to get hundreds. So then my maths sir agreed. Pressure. Imagine the pressure on. Yeah, he agreed, and I used to go every Friday for that, and I got 99 still. But like, you know, parents care 99 a little. Still.
Very nice. I like. I know, but it's very cute because you're like, it's not that parents are invested in you getting marks. They're just invested in making sure you give it your all, you know, And you excel. Yeah. and you excel and you understand the importance of hard work. Because I think it was more about this comes easy to her because she loves math and she gets it right away. Correct. But she's not putting in that extra effort where she could push herself and get a little like discover that she can do something better than what she already does. So anyway, it was about that. So yeah, coming back to this, he's so funny, dude. I really like him. I want to see more. There was a joke which Saurabh Pant had cracked. And Saurabh, so Saurabh does this one show which is Pants on Fire, right? Yeah. And Saurabh Pant, so Pants on Fire. So already it's hilarious. And he included, and his first born is a son. So he included uske son ka all jokes, everything, and they're quite funny. So when he included that, I remember at one point, one of the social media posts spoke about that how kisi ke bhi comedian ke bachche ho jate hain na, your 2 years ka content is sorted. Because the moment the kid is born and you have like endless supply of jokes. Yeah, so Russell does so. His last show that I watched, he only did half his set was about his daughter. See? So here also, the moment you shared it and I read, I was like, stand-up comic, daughter, already sold on the idea. Yeah. Bachcho ke liye. So, very nice. Very nice. And what was that other bit where he was, I mean, okay, anyway, we won't get into everything. I think most of what he said also from personal experience that he's like, मैं ही ऐसा हूँ तो मुझे पता है कैसे हैं हम लड़के लोग. So, lovely, loved it. But yeah, tell us what else of Gaurav Gupta. There are so many actually requests of his that came in. Please do send them again to me on Instagram. That's my DM, Miss Bola's DM handle. Sorry, that's my handle. What am I saying? Miss Bola's handle is there. That's how you support this channel. And how do we end this? We're gonna see you. We're gonna see you the next time. Or kya? Astarov, tell us also. Tell us about your acing the exams stories. Sorry. Take care. We'll see you soon. Live long and prosper.